नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। सबसे पहले आप इस ग्राफ को गौर से देखिए। 94.6% लोग हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से वही खेल खेल रहे हैं जो वह दुनिया के कई देशों के साथ खेल चुके हैं। नाम है जीरो टैरिफ डील। इसके अंतर्गत अमेरिका अपने सामान को भारत में जीरो टैरिफ पर बेचेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जैसा इंडोनेशिया ने किया वैसा इंडिया भी करेगा। अगर भारत नहीं माना तो उस पर 500% तक का टैरिफ लगा देंगे। लेकिन इस पर भारत ने साफ कह दिया कि हमारी प्राथमिकता अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। हम वही करेंगे जो भारत के लिए बेहतर होगा, और हम डबल स्टैंडर्ड से सावधान रहने की सलाह देते हैं। डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड, मतलब ये सीधा वॉर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किया गया है। वहीं देखिए, कल ही अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील फाइनल की, और जैसे ही ये डील हुई एक नई धमकी निकल कर आई कि अब अगला नंबर इंडिया का है। जो खेल इंडोनेशिया के साथ खेला गया वही गेम अब अमेरिका भारत के साथ खेलने की तैयारी में। लेकिन इस पर भारत ने साफ कह दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। भारत की मोदी सरकार वही करती है जो देशहित में सही रहता है। भारत आज अपनी शर्तों पर खेलता है। ये वही भारत है जो G7 जैसे सबसे ताकतवर देशों की मीटिंग में बराबरी से अपनी शर्तें रखता है। G20 की कमान संभालकर दुनिया को दिखा देता है कि भारत की ताकत क्या है, और ब्रिक्स, SCO, क्वाड जैसे बड़े बड़े संगठन में अपने हित साधने में भी सबसे आगे रहता है। पहले जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहकर झुकाया जाता था, वो अब ग्लोबल पावर सेंटर बन रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर को ही देख लीजिए। पहले भारत से सिर्फ कच्चा माल और मसाले बाहर जाते थे। अब मोबाइल, फार्मा, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटो पार्ट्स, हर सेक्टर में भारत बाजी मार रहा है। 2014 में जितना एक्सपोर्ट होता था, आज उससे कई गुना ज्यादा भारत दुनिया को बेच रहा है। सर्विस सेक्टर तो भारत का ऐसा तुरुप का इक्का बन गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी इट कंपनियां भारत से ही चल रही हैं। दुनिया भर में इंडियन इंजीनियर, डॉक्टर, टेक एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एक वक्त था जब भारत को एक एक हथियार के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस या इजराइल के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। आज भारत खुद अपने हथियार बना रहा है। मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर युद्धपोत तक। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट करना इसका बड़ा उदाहरण है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने सिर्फ नारे नहीं दिए, बल्कि जमीन पर नतीजे भी दिखाए हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में 20 गुना बढ़ गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत पर बार बार दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, टैरिफ की धमकी दे रहा है और ट्रेड डील में मनमानी शर्तें रख रहा है। पहले होता तो भारत झुक जाता, पर मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत अब झुकने वाला नहीं। वहीं देखिए, इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि दुनिया में अगर कोई राजा है तो वो है डॉलर। ट्रंप कहते हैं डॉलर इज द किंग, और अगर कोई इसे कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बार ट्रंप का गुस्सा सीधे ब्रिक्स देशों पर निकला है, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर आप ब्रिक्स में हो तो 10% अतिरिक्त टैक्स दो, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स का मकसद ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाना और डॉलर को गिराना है। अब ये कोई पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी इसी तरह टैरिफ की धमकी देकर डील करवाते रहे हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर यूरोप। लेकिन इस बार ट्रंप के निशाने पर भारत भी है। भारत जो ब्रिक्स का सबसे बड़ा सदस्य है, जिस पर अमेरिका भरोसा भी करता है, उसी भारत को भी ट्रंप ने छूट देने से मना कर दिया। मतलब साफ है, चाहे आप दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हो, चाहे आप अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, ट्रंप के हिसाब से डॉलर के आगे कोई राजा नहीं। और आपको बता दूं कि ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता फाइनल होने की कगार पर है। ट्रंप कहते हैं कि इस महीने के आखिर में वॉशिंगटन में या भारत दौरे के दौरान उस डील पर साइन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले धमकी देना जरूरी है ताकि सौदा अपनी शर्तों पर हो। ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स देश अमेरिका की पीठ पीछे डॉलर को कमजोर करने का खेल खेल रहे हैं। उधर ब्रिक्स ने उल्टा अमेरिका के टैरिफ को WTO के नियमों के खिलाफ बताया, और सच्चाई भी यही है कि ब्रिक्स देश मिलकर
दुनिया के जीडीपी का 40% कंट्रोल करते हैं और आधी आबादी वहीं रहती है। वहीं देखिए, आज भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का नया बादशाह बन चुका है। चीन के हाथ से अरबों डॉलर के ऑर्डर फिसलकर सीधे भारत की फैक्ट्रियों में पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत ने 210 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर दिया। अमेरिका को ही 25.52 अरब डॉलर का माल भेजा, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। मतलब 22% की छलांग। चीन और अमेरिका में टकराव हुआ और उस टकराव का सबसे बड़ा हीरो बनकर निकला भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से सामान मंगवाने पर 30% तक टैक्स लगा दिया। चीन ने पलटवार में अमेरिकी सामान पर टैक्स बढ़ा दिया। जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने में जुटी है, तब भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय हित किसी के इशारे पर कुर्बान नहीं होंगे। भारत पिछले कई सालों से रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अपने लोगों को सस्ती ऊर्जा दे रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। बस यही बात नाटो और उसके आका ट्रंप साहब को खटक रही है। नाटो ने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि चीन और ब्राजील को भी सीधे चेतावनी दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों में से भारत का नाम सबसे पहले लिया गया, क्योंकि पश्चिम जानता है कि अगर रूस के साथ कोई सबसे ठोस दोस्ती निभा रहा है तो वो है भारत। आप इन खबरों पर और भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।